Hello and welcome. This is Kamran Khan and you are watching a video of Excellent Study Circle. Quadratic equation is the chapter that we will be discussing in this very video. अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें प्लीज, क्योंकि उस वीडियो में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा था। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास में, या तो इट्स मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट। इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो लेट्स गो विद इट। तो सबसे पहली बात कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है हमारे पास में दैट इज ax स्क्वायर प्लस में bx एंड देन फाइनली प्लस में c एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, a आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि x स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है। ठीक है, b है आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ x जो कि x के आगे लिखा हुआ है एंड फाइनली c इज द कांस्टेंट पार्ट और d होता है आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो। ओके, उसके बाद फिर अगर हम लोग अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला ये है आपके पास में x इज इक्वल्स टू माइनस बी। ध्यान रखेंगे ये माइनस कई बार छूट जाता है फॉर्मूला के अंदर में। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस फिर रूट के अंदर में दैट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाई 2a। ऑलराइट, अ वेरी बेसिक फॉर्मूला दैट नीड टू बी मक्ड अप ऐसे कि जैसे आपको आपका नाम याद है। ठीक है, तो b आपके पास में क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी आपको। अगेन b वापस से आया, कोफिशिएंट ऑफ x होगा, वो वैल्यू आपको इक्वेशन से मिल जाएगी। a आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, c आपके पास में कांस्टेंट पार्ट है, नीचे में भी a आपके पास में कांस्टेंट पार्ट है। तो मतलब की बात ये है कि अगर आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है तो मतलब कि इस फॉर्मूला में सारे इंफॉर्मेशन है आपके पास में, बस आपको वहां से पिक एंड चूज करना है और उसको लाके यहाँ पे आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास में दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसी फॉर्मूला को एक और तरीके से लिखा जाता है, तो आप देख के कहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a एंड डी ये रहा आपके पास में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ऑलराइट। तो ये रही चीज आपके पास में कि ये जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac उसके जगह पे हमने डी पुट कर दिया। तो अगर इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो अल्टीमेटली ये जो यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा आपके पास में कि d की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए। ऑलराइट, दैट इज d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या होता है, d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट एंड सिंबलाइज्ड एज द कैपिटल लेटर d। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, यही है फॉर्मूला आपके पास में। अगर मैं दोनों को हाईलाइट करने की कोशिश करूं, ये रहा पहला फॉर्मूला जिसको आप डायरेक्टली यूज करके भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास में दूसरा ये रहा फॉर्मूला जिसमें आपको पहले डी फाइंड आउट कर लेना होगा, उसके बाद जाके वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स क्विकली बिगिन विद क्वेश्चंस, क्योंकि सारी क्लैरिटी जाके क्वेश्चन पे ही आती है। तो एज ए सेड कि लास्ट वीडियो में जो जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन विद अ डिफरेंट मेथड दैट इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास में, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, दैट इज x इज इक्वल्स टू, कोशिश करना है कि ये वीडियो एंड होने से पहले आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, तभी जाके प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है इस फॉर्मूला का। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, सो अब ये फॉर्मूला तो आपने ऐसे लिख दिया है। नाउ यू हैव टू हंट फॉर द वैल्यूज। तो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें हम लोग, अगर आप कंपेयर करोगे जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि होता है आपके पास में दैट इज ax स्क्वायर प्लस में bx और फिर फाइनली प्लस में c एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब अगर इन दोनों
का कंपैरिजन हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो देखने को आपको ये मिलेगा कि एक्स स्क्वायर के आगे ए है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब कि ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 1। इतना सिंपल है, ठीक है। उसके बाद फिर x के पहले b है और यहाँ पे भी x के पहले -18 है, तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू हो गई आपके पास में -18 एंड देन फाइनली c की वैल्यू हो गई आपके पास में दैट इज 77, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके पास में, अल्टीमेटली c की वैल्यू 77 आ गई। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो b मिल गया, a मिल गया, लेकिन d नहीं मिला अभी तक, तो d को फाइंड आउट करना होगा। और फॉर्मूला मैंने आपके लिए कहा, स्टार मार्क भी लगाया मैंने आपके पास में कि d इज इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac, ऑलराइट। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास में -18, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फिर क्या आ गया -4, a का वैल्यू कितना है आपके पास में 1, c का वैल्यू कितना है आपके पास में 77, ऑलराइट। मल्टीप्लिकेशन को कई बार डॉट से भी सिंबलाइज करते हैं हम लोग, और नीचे में लाइक डी के फॉर्मूला में b² माइनस 4ac है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन x के लिए जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो वहां पे 2a आता है, ठीक है। लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कम से कम मिनिमम 11 से लेके 18, 19, 20 इसका स्क्वेयर्ड मगअप होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। जैसे कि लुक ओवर हियर, कि अगर आपके पास में ये वैल्यू है -18², अगर आपको 18 याद है तो फट से आप लिख दोगे यहाँ पे 324, मतलब कि 18 का स्क्वायर आपको याद है तो फट से आप लिख दोगे 324। लेकिन अगर याद नहीं है तो जाओगे आप साइड में, यहाँ लिखोगे 18, फिर लिखोगे यहाँ पे 18, फिर मल्टीप्लाई करोगे, अरे 8 8 जा क्या होता है 64, 6 कैरी बचा, फिर 8 1 जा 8, 8 8 उंगली पे गिनेंगे, 8 में +6 कितना आया 14 बचा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 18, फिर जाके ऐड करेंगे, इसको मिलेगा 4, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा 3। इतना एनर्जी, इतना टाइम लगाने से बेटर है कि इट विल बी मोर कन्वीनियंट कि आप इसको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर माइनस में यहाँ पे करते हैं हम लोग 77 इंटू 4, 7 4 आपके पास में 28 आ जाएगा, 2 कैरी दैट इज 308, ठीक है। तो 324 माइनस 8 मतलब कि 24 माइनस 8, और 24 में से 8 को डिडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास मिलेगा 16, ऑलराइट। डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 16। तो अगर हम लोग चाहें तो डी का वैल्यू जाके यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दें, या फिर लिसन, हम लोग क्यों ना रूट डी का ही वैल्यू निकाल लें। तो अगर रूट डी का ही वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम लोग, तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें अल्टीमेटली 4, ठीक है। और इस वैल्यू को जाके वहां पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहां से ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x इज इक्वल्स टू b कितना है आपके पास में -18, और फॉर्मूला में पहले से एक माइनस है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, -18 आपके पास में, ऑलराइट। और ये आएगा प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, दैट इज 4, ऑलराइट। और फिर डिवाइडेड बाई 2a, a कितना है हमारे पास, दैट इज 1, ठीक है, दैट इज 1। अब x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, दैट विल बिकम 18, फिर आएगा आपके पास में प्लस माइनस 4 और होल डिवाइडेड बाई 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो जीरोस या फिर दो इक्वेशन की बात करें तो दो रूट्स आते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहां से आपको बाइफर्केट करना होगा। एक वैल्यू हो जाएगी आपके पास में x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, एक बार हमने प्लस लिया, फिर हम लोग दूसरी बार लेंगे x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और फिर अल्टीमेटली हमें आंसर निकालना होगा। तो अल्टीमेटली अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन का जो पार्ट बनेगा आपके पास में दैट इज 18 प्लस 4 दैट इज x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 22 और होल डिवाइड बाई 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 11। तो एक आंसर मिल गया आपको कि x का वैल्यू दैट इज 11, ठीक है। अब दूसरा काम जैसे आप यहां से करोगे x इज इक्वल टू 18 माइनस 4, ठीक है। तो 18 माइनस 4 अगर आप करते हैं तो दैट विल बी 14 अपॉन में 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में यहां से 7, ठीक है। x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 7, ये दोनों वैल्यूज आपको यहां से मिल गई हैं, ऑलराइट। तो ये रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दो तरीके आपको पता चल गए हैं, एक होता है पहला मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा, कैलकुलेशन करना होगा कि क्या स्प्लिट करें या कि कैसे दो नंबर में हमें इसे स्प्लिट करें कि वो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हंट नहीं करना है आपको, सिंपली आपके पास में कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है, पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आपका। ठीक है। लाइकवाइज सेकंड क्वेश्चन जो हमने वहां पे वापस से मिडिल टर्म स्प्लिट में किया था, रूट वाला क्वेश्चन, जिसमें बहुत दिक्कत आता है लोगों को, अब देखना यहाँ प्रॉपर्ली कैसे सॉल्व हो जाएगा। वापस से सेम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां से क्या आ जाएगा, a का वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, √3। ठीक है। b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 11, c का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, दैट इज 6√3। ऑलराइट, ठीक है। अब वापस से फॉर्मूला लगाएंगे। पहला स्टेप क्या है हमारे पास में, दैट इज d फाइंड आउट करेंगे। d फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज b² माइनस में 4ac। ऑलराइट, b का वैल्यू आपके पास में यहाँ पे 11 है, 11 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है आपके पास में √3, c कितना है आपके पास में 6√3। ठीक है। अगेन 11 का स्क्वायर, अगर आपको याद है तो आप फट से लिख दोगे यहाँ पे 121। ऑलराइट, और ये याद होना चाहिए, 11 का स्क्वायर होता है आपके पास में 121। अब यहां से अगर देखें आगे फर्दर हम लोग, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा आपके पास में 3, और 6 4 हो जाएगा 24। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 होता है आपके पास में दैट इज 3। ऑलराइट, इसका सोल्यूशन आप देख लें प्लीज एक बार, √3 इंटू √3 3 कैसे हो जाता है। ठीक है। तो अब जैसी एक चीज होती है कि √x दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर आपके पास में होता है 1/2। ठीक है, और ये समझ लेना प्रॉपर्ली, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप चीजों को समझते हुए चलेंगे ना तो सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, हियर इट इज। तो अगर √x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, तो 3 रेज टू द पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा, इनटू में आपके पास में 3 टू रेज टू द पावर 1/2। ऑलराइट, अब आपने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, रादर क्लास 8th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सिनारियो की 3 पावर क्या है आपके पास में हाफ, और फिर प्लस में हाफ। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है, अरे आधा और आधा पूरा। ठीक है, तो 3 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 1। तो कंक्लूजन क्या निकला कि √3 इंटू √3 वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ से, दैट इज 1। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है आपको, दैट इज √3 इंटू √3 आपके पास में 1 हो जाता है, और साथ में ये बात भी, दैट इज √x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां से पता चला कि √3 इंटू √3 हो जाएगा आपके पास में 3। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको दैट इज 121 माइनस 4 3 होता है 12, 1 कैरी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 72। ठीक है, अब 121 माइनस 72 करना है आपको, देख लो मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। दैट इज 121 में से 72 करना है आपको, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा आपको, अरे 9 मिलेगा, राइट है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 11 में से 7 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना मिलेगा 49। ऑलराइट, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, आंसर क्या आ गया आपके पास में, दैट इज 49। ठीक है, लेकिन कोशिश हमेशा ये करेंगे कि √d का वैल्यू निकालें हम लोग। तो √d का जो वैल्यू निकलेगा, और दिख रहा है ये 49, ये तो जादुई नंबर है, दैट इज 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो √d का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में, दैट इज 7। तो √d की वैल्यू मिल गई हमें 7। अब आते हैं वापस फॉर्मूला के ऊपर में। फॉर्मूला आप जैसे अप्लाई करोगे तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। ओके, b की वैल्यू क्या है हमारे पास में 11, फॉर्मूला का एक माइनस है तो ये क्या बन जाएगा -11, प्लस माइनस है आपके पास में √d की वैल्यू क्या है आपके पास में 7। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग 7 पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू क्या है हमारे पास में, दैट इज √3। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, दैट इज √3। ठीक है, तो अब यहां से फिर से बाइफर्केशन हो जाएगा, एक बार आंसर x इक्वल्स टू -11 और फिर +7 डिवाइडेड बाई 2√3। अरे ठीक है, बोलो हाँ, x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में, -11 प्लस 7 आप करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगी आपको, दैट -11 में से 7 आप डिडक्ट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाई 2√3। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व करते हो, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, कितना बन जाएगा -2/√3। ठीक है बात, ओके, तो -2/√3 आपके पास में आंसर आ जाएगा।
तो अब अल्टीमेटली वापस से अगर सेकंड आंसर निकालते हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -11 माइनस में 7 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2√3। ऑलराइट, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको यहाँ से -18 अपॉन में कितना 2√3, तो 2 से कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ से, दैट इज -9 अपॉन में √3। ठीक है, तो नॉर्मली प्रोसीजर ऐसा होता है कि कोशिश हम लोग ये करते हैं कि रूट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में ना रहे। ठीक है, रूट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में ना रहे, तो रूट वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर से हटाने का एक ही तरीका होता है आपके पास में, दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। तो अगर आप इसको चाहोगे तो रैशनलाइज भी आप कर सकते हो अल्टीमेटली, तो यहां से अलग, ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रैशनलाइज करना मतलब क्या, सेम नंबर से √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना और फिर नीचे भी मल्टीप्लाई करना, राइट है। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, माइनस में 2√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, अभी अभी हमने सीखा कितना होता है 3, तो एक आंसर कितना हो गया -2√3 डिवाइडेड बाई 3। ऑलराइट, उसके बाद फिर दूसरा आंसर आपके पास में x विल बी इक्वल टू, वापस से यहाँ पे ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर कितना मिलता है माइनस में 9√3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब ये 3 9 कैंसिल आउट होगा, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, -3√3। ऑलराइट, तो एक आंसर हो गया आपके पास में, दैट इज x का, x विल बी इक्वल टू व्हाट, -2√3 अपॉन 3, और यहां से x विल बी इक्वल टू व्हाट, -3√3। ठीक है, ये दोनों आंसर आ गए हम लोगों के पास में, एंड दिस इज द प्रोसीजर। इसमें आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो वैल्यूज गिवन है उसको आप पुट कीजिए और जैसे जैसे सॉल्व होता है उसको आगे फर्दर आप सॉल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, जिसमें मिडिल वाले टर्म में रूट है आपके पास में, और ये भी आपको काफी तंग किया था मिडिल टर्म स्प्लिट में। इसको देखते हैं हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू कितना -5√5। ठीक है, उसके बाद फिर c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, दैट इज 30। ओके, ध्यान से देखना, ये काम करने के बाद इंस्टेंटली उसके बाद क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वापस से लिख देंगे b² - 4ac। ठीक है, अब आपके पास में क्या आ गया, b, ऑलराइट, b कितना है, -5√5, तो इसके जगह पे लिख देते हैं -5√5 का होल स्क्वायर। फिर आ गया माइनस में 4a कितना है आपके पास में, दैट इज 1, ऑलराइट, और c कितना है आपके पास में, दैट इज 30। ओके, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है कि -5√5 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर मतलब सिंपल सी बात ये है कि -5√5 इंटू -5√5, यही होगा ना स्क्वायर का मतलब, सेम नंबर को दो बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या बन गया, सबसे पहले तो प्लस बन गया। ऑलराइट, 5 इंटू 5 कितना हो गया आपके पास में, दैट इज 25, और अभी अभी हमने सीखा है √x इंटू √x कितना होता है x, मतलब ये √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट इज 5। अरे क्लियर है कंसेप्ट। ओके, अब 5 5 आपके पास में, दैट इज 25 एंड 2 कैरी 125, रादर 25 इंटू 5 दैट इज 125। तो इसका जो रिजल्ट आएगा -5√5 होल स्क्वायर का, वो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, दैट विल बी 125, माइनस करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, ये पार्ट आपका रफ का रहेगा। ओके, अब इसमें माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, तो 30 इंटू 4 दैट विल बिकम व्हाट, 120। ठीक है, दैट विल बिकम व्हाट, इक्वल टू 120। तो अल्टीमेटली यहां से 125 माइनस 120 आपको क्या मिलेगा यहाँ से, दैट इज 5। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, दैट विल बी 5। तो यहाँ से अल्टीमेटली रूट d की जो वैल्यू है दैट विल बिकम व्हाट, √5। ठीक है, रूट d की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, दैट विल बी √5। ठीक, ऑलराइट, अब अल्टीमेटली यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज रूट d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, दैट इज √5। तो अल्टीमेटली अब वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, b का वैल्यू कितना है आपके पास में, दैट इज -b प्लस माइनस √d एंड डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके पास में, 2a। ऑलराइट, x विल बी इक्वल टू, x की जो वैल्यू आएगी आपके पास में, दैट विल बी इक्वल टू, b कितना है, -5√5, अरे है ना, -5√5,
ठीक है। तो -5√5 फॉर्मूला में भी एक माइनस है और b का वैल्यू कितना है -5√5 और फिर प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है हमारे पास में √5, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितनी आ गई वैल्यू √5 और होल डिवाइडेड बाई 2a कितना है 1, ठीक है। ऑलराइट, x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 5√5 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब वापस से बाइफर्केशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी आपको दैट विल बी, पहले आपके पास में है दैट इज 5√5, एक बार ऐड होगा, ध्यान देना अलर्टली, एक बार क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। तो एक बार ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में √5 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ओके। और एक बार सब्सट्रैक्ट होगा तो x इज इक्वल्स टू 5√5 और फिर प्लस में कितना आ जाएगा √5, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे हमने एक बार प्लस किया था तो एक बार हम लोग क्या कर लेंगे माइनस, तो माइनस में कितना आ जाएगा फिर आपके पास में √5 और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, दो आंसर्स आएंगे हमारे पास में। तो ध्यान देना आप, x इज इक्वल्स टू ये 5√5 प्लस में √5 है, ये सिंपली मतलब यही लिखा हुआ है कि 2x प्लस में x, दोनों को कंपेयर करें आप, कुछ ऐसा ही है ये जैसा कि है ये, तो इसको फटाक से आप लिख दे दोगे दैट इज 3x। तो अल्टीमेटली सेम काम हमें यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे क्या आपके पास में 5x, अब इसको देखो ये क्या है, मतलब 5x प्लस में x, तो ये क्या बन जाएगा 6x। तो अल्टीमेटली हम लोग यही काम करेंगे यहाँ पे भी, दैट इज आंसर जो मिलने वाला है आपको दैट इज 5√5 प्लस √5 दैट विल बिकम 6√5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, एक आंसर हो गया आपके पास में कितना 3√5, ठीक है। अब सेम काम अगर इधर करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको 5 - 1 दैट विल बी 4√5 डिवाइडेड बाई कितना 2, इसको आप सॉल्व करोगे कितना मिलेगा आपको दैट इज 2√5। अरे क्लियर है बात आपको? एक बार एक आंसर आपके पास में आ रहा है दैट इज 3√5 और दूसरा आंसर आ रहा है आपके पास में दैट इज 2√5। प्रोसीजर यही होगा इसको सॉल्व करने का, हियर इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, तो ये था आपके पास में क्वेश्चन, ठीक है। एलोटली सुनना, ये देखने में जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं है। अब कंसिडर करो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक जितना भी हमने सॉल्व किया है। सेम अटेम्प्ट लेंगे हम लोग वापस से। सबसे पहले यहाँ पे a की जो वैल्यू है आपके पास में, a की जो वैल्यू है आपके पास में वो क्या बन जाएगी 4, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखेंगे तो b का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है, वो तो b बनेगा ना, और x के अलावा क्या है यहाँ पे 4b, मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4b, ठीक है। उसके बाद जो c का वैल्यू है आपके पास में वो क्या है, आपके पास है माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है बात, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब अल्टीमेटली यहां से वही काम करते हैं हम लोग फिर से, d की वैल्यू फॉर्मूला क्या b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसमें अगर b का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो b का वैल्यू जो पुट करेंगे तो अल्टीमेटली b कितना है हमारे पास में दैट इज 4b का होल स्क्वायर, माइनस में देखो क्या है 4, a कितना है, a की जगह पे भी 4 है, ठीक है। और c कितना है हमारे पास में, c है माइनस में दैट इज a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा करते हैं हम लोग सॉल्व, 4b स्क्वायर देखना अलर्टली, बिल्कुल सिंपल सा सेम तरीका, वही चीज कर रहे हैं जो अभी हमने किया था। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में दैट विल बी 16b स्क्वायर माइनस 4 4 हो जाएगा आपके पास में 16, ठीक है। ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएगा आपके पास में प्लस, तो ये बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 × 4 16, बचा के अंदर में यहाँ पे आपके पास में दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, अब अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ से कि 16 मुझे दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है, और ये बात आपको भी दिखनी चाहिए कि 16 दोनों में कॉमन है। तो पहले टर्म से क्या बचा b स्क्वायर, फिर प्लस में 16 को आपने बाहर कॉमन निकाल दिया, यहां से क्या बचा a स्क्वायर माइनस में कितना b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएंगे ये दोनों आपस में कैंसिल,
तो बचेगा क्या आपके पास में यहाँ से 16a²। और ये क्या है, ये क्या है, d की वैल्यू है, ये किस चीज की वैल्यू है, d की वैल्यू है। और हमें क्या चाहिए, रूट d का वैल्यू। अरे आपको दिखना चाहिए कितना अच्छा सा नंबर आया है। 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर किसका स्क्वायर, a का। तो अल्टीमेटली रूट d कितना हो जाएगा यहाँ से 4a। लग गई लॉटरी, इतना प्यारा सा रूट d निकल गया हमारे पास में। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड बढ़ते हैं। ये तो आंसर हमने निकाल लिया। अब अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर पुट करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला वापस से लिख लेंगे हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी एंड होल डिवाइडेड बाई कितना 2a। ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 2a। अब यहां से x लिखते हैं और सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4b। फॉर्मूला में ऑलरेडी एक माइनस पहले से, यहाँ पे क्या बन जाएगा -4b। आपके पास में क्या आ गया, प्लस माइनस रूट डी है। ठीक है, रूट डी की वैल्यू हमने निकाली है, कितना मिला हमें 4a और होल डिवाइड बाई 2a कितना है आपके पास में 4। तो a की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 4। तो x की वैल्यू जो है अल्टीमेटली कितनी मिल गई आपको, -4b प्लस माइनस 4a एंड होल डिवाइडेड बाई 8। दिख रहा है, दिख रहा है। और आपको फील आउट भी होना चाहिए कि अरे ये तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट से ज्यादा आसान मेथड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, x विल बी इक्वल टू, दोनों में अब एक बार बाइफर्केशन कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं दोनों को। -4b एक बार प्लस करेंगे, इसमें आ जाएगा 4a होल डिवाइडेड बाई कितना 8। ठीक है बात। और उसके बाद फिर x विल बी इक्वल टू व्हाट, एक बार यहाँ से -4b, यहाँ पे हमने प्लस लिया था तो अब हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 4a होल डिवाइड बाई कितना आपके पास में, दैट इज 8। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ से वैल्यू आती है आपके पास में x इज इक्वल्स टू, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, अरे देखो देखो ध्यान से देखो, 4 दोनों से कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे -b प्लस a एंड होल डिवाइड बाई कितना 8। ऑलराइट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। तो अगर पॉजिटिव नंबर को पहले लिखें उसके बाद नेगेटिव नंबर को बाद में लिखें तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। और यही आंसर आया था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट से भी। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, माइनस दोनों में है ना, जब नेगेटिव दोनों में होता है तो नॉर्मली नेगेटिव को भी कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। बचेगा क्या यहाँ से -4, क्या बचेगा फिर आपके पास में b प्लस a, और नीचे में कितना है आपके पास में 8। ठीक है बात, ओके। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना आपके पास में 4 वापस से 2 से कैंसिल आउट होगा, बचेगा ऊपर में माइनस b प्लस a को a प्लस b लिखें, सेम चीज है ना, क्योंकि 2 + 3 5 और 3 + 2 भी तो 5 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने b प्लस a को क्या लिख दिया, a प्लस b, और 4 से आपने इसको कैंसिल आउट किया, नीचे में कितना आ गया 2। तो एक आंसर आ गया आपके पास में x इज इक्वल्स टू a माइनस बी बाई 2, और दूसरा आंसर आ गया आपके पास में x इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी बाई 2। एंड हियर आर द टू मेथड्स। सेम क्वेश्चंस दोनों पार्ट में, हमने पहले पार्ट में दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट से किया और दूसरे पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया। बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि कई बार स्पेसिफाइड होता है क्वेश्चन के अंदर में कि यूज फैक्टराइजेशन, तो वहां पे आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिट ही करेंगे। अगर स्पेसिफाइड है कि यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है दोनों में से तो आप जो चाहो वो यूज करो। ठीक है, इसके आगे फिर फर्दर हम लोग डी के ऊपर में, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर में कुछ जो क्वेश्चन इरप्ट होते हैं वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के अंदर में आपके पास में वो सारी चीजें मेंशन्ड होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वेरी वीडियो।